कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जहां कोई अपराध नहीं है, जहां कोई राजा अपने ही लोगों को लूटता नहीं, जहां कोई बच्चा भूखा नहीं सोता, जहां झूठ सचमुच अस्तित्व में ही नहीं है। ये विज्ञान कथा जैसा लगता है, ये एक आदर्श दुनिया यूटोपिया जैसा लगता है, लेकिन मानवता के सबसे प्राचीन ग्रंथ ठीक इसी जगह का वर्णन करते हैं, नाम के साथ, स्थान के साथ और उस राजा के नाम के साथ जो उस पर शासन करेगा। उस स्थान का नाम है शंभल और कल्कि पुराण तथा श्रीमद् भागवत के अनुसार, जो 2000 साल से भी अधिक पुराने ग्रंथ हैं, ये राज्य कोई कथा नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है जो अभी पूरी होनी बाकी है। कल्कि के शासन को समझने के लिए पहले आपको शंभल को समझना होगा, वो स्थान जहां सब कुछ शुरू होता है और समाप्त भी। शंभल कोई साधारण शहर नहीं है। संस्कृत में इसका अर्थ है शांति का स्थान या ज्ञान का स्थान। ग्रंथों के अनुसार ये एक छिपा हुआ राज्य है, पहाड़ों के बीच, संभव तथा हिमालय में। ऐसा कई विद्वानों का मानना है जिन्होंने कालचक्र तंत्र और अन्य हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया है। और अब आता है वो हिस्सा जो आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखाया जाता। महाभारत, जो मानव इतिहास के सबसे प्राचीन महाकाव्यों में से एक है, शंभल का वर्णन इन शब्दों में करता है। तुम शंभल नाम के एक गांव में जन्म लोगे, वित्र ब्राह्मण परिवार में। जैसे ही तुम संकल्प करोगे, रथ, अस्त्र, वीर और कवच सब तुम्हारे अधीन होंगे। वह इस राज्य का शासक होगा और हमेशा अपनी सद्गुणों की शक्ति से विजय प्राप्त करेगा। ध्यान दीजिए, वह अपनी स्ट्रॉन्ग भलाई की शक्ति से जीतता है, ना कि बल से, ना ही अत्याचार से। शंभल का राजा शासन करता है क्योंकि लोग स्वयं चाहते हैं कि वह शासन करे। विष्णु पुराण यह भी जोड़ता है कि शंभल वह स्थान है जहां राजा का परिवार रहता है। विष्णु यश का वंश, एक ऐसा ब्राह्मण परिवार जिसने हजारों वर्षों तक मानव इतिहास के सबसे अराजक समय में भी एक पवित्र जीवन शैली को सुरक्षित रखा। एचआर बस, लेकिन ये राजा कौन है? वह कहां से आता है? कल्कि, संस्कृत में कल्किन। पुराणों में उनका वर्णन भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में किया गया है। वह अवतार जो एक पूरे युग का अंत करता है और एक नए युग की शुरुआत करता है। और ग्रंथ इस बात पर बेहद स्पष्ट है कि उन्हें कैसे पहचाना जाएगा। भगवान कल्कि अपने तीव्र गति वाले श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे, अपनी दिव्य शक्तियों और गुणों का प्रदर्शन करते हुए। सफेद घोड़ा, अग्निमय तलवार, अलौकिक शक्तियां, ये कोई साधारण काव्य नहीं है। हर प्रतीक का अर्थ है। सफेद घोड़ा पवित्रता और दिव्य गति का प्रतीक, अग्नि तलवार सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता। और एक महत्वपूर्ण बात, ग्रंथ कहते हैं वह सिखाने नहीं आते। हमारा युग उस बिंदु से आगे निकल चुका है जहां केवल शब्द ही समाधान दे सके। कल्कि आते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन जब कल्कि सत्ता संभालते हैं तब जीवन कैसा होता है? ग्रंथ इसमें कोई कमी नहीं छोड़ते। जब भगवान कल्कि सिंहासन पर विराजमान होते हैं तब वेद, धर्म और सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट सभी जीव, और भी उनके शासन में छल कपट पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कोई पाखंडी उस राज्य में रह ही नहीं सकता, सजा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उस स्थान की ऊर्जा ही उसे स्वीकार नहीं करती। सोचिए इसका क्या मतलब है। कोई भ्रष्ट नेता नहीं, कोई बिकाऊ ज्ञान नहीं, कोई झूठा मार्गदर्शक नहीं। पूरा तंत्र वैसा ही काम करता है जैसा उसे करना चाहिए। ग्रंथ कहते हैं मानव जीवन की आयु बढ़ जाती है, रोग समाप्त हो जाते हैं, अनावश्यक पीड़ा खत्म हो जाती है, धरती प्रचुर मात्रा में अन्न देती है और शंभल के लोग जीते हैं प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार, धर्म के रूप में नहीं बल्कि जीवन की विज्ञान के रूप में। दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है, ध्यान के साथ,
काम का उद्देश्य होता है, जीवन सरल होता है और राजा सुलभ होता है। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो लगभग कोई नहीं बताता, क्योंकि इस स्वर्ग के बनने से पहले कुछ बहुत विशाल और भयानक घटित होता है। ग्रंथ इसे बहुत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। जब झूठे, भ्रष्ट और विनाशकारी शासक दुनिया पर हावी हो जाते हैं, तब कल्कि प्रकट होते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए। और इससे भी आगे वे उन लाखों लोगों का विनाश करते हैं जो शासक बनकर रहते हैं लेकिन असल में चोर होते हैं। यही है इस भविष्यवाणी का भार। लेकिन यहाँ सबसे गहरा बिंदु है। इन ग्रंथों के अनुसार जो लोग अवतार के हाथों मरते हैं वे शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ मुक्ति के रूप में वर्णित है। इसीलिए शंभल का स्वर्ग यूं ही नहीं बनता। वह जन्म लेता है हर उस चीज के पूर्ण अंत से जो उसके अस्तित्व में बाधा बन सकती थी। और अब सवाल, क्या यह राजा पहले ही जन्म ले चुका है? ग्रंथ कहते हैं वह एक युग के अंत में प्रकट होता है, जब शासक भ्रष्ट हो जाते हैं और दुनिया नैतिक पतन में डूब जाती है। चारों ओर देखिए, दुनिया को देखिए, निर्णय आपका है। यह भी कहा जाता है कि अपने कार्य के बाद कल्कि नए शासकों को स्थापित करते हैं जो संतुलन और सत्य के नए युग की शुरुआत सुनिश्चित करते हैं। और फिर वे चले जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि संकेत हैं, बहुत सारे संकेत। और अगले वीडियो में आप हर एक संकेत के बारे में जानेंगे। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप शंभल के बारे में अधिकांश लोगों से अधिक जानते हैं, और यह सिर्फ शुरुआत है।